आइए हम मसावात x जमा a ज़रब x जमा b के बारे में बात करते हैं। इसमें गहराई से जाने से पहले आइए हम ज़रब की तकसीमी खुसूसियत को याद करते हैं। जब आपके पास कोई अदद हो और आप इसे ब्रैकेट से ज़रब दे रहे हों तो आप जानते हैं कि वो अदद फ़र्दन फ़र्दन हर अदद के साथ ज़रब किया जाएगा। तो 5 ज़रब 7 जमा 8 बन जाता है। 5 ज़रब 7 जमा 5 ज़रब 8 इसे ज़रब की तकसीमी खुसूसियत के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह 5 के बजाय हमारे पास 5 जमा 6 हो जो कि असल में 11 है, लेकिन आप इसे 5 जमा 6 के तौर पर लिख सकते हैं, है ना? तो आप इस पूरी रकम को पहले 7 से और फिर 8 से फ़र्दन फ़र्दन ज़रब देंगे और फिर उन्हें जमा कर देंगे। तो इससे आपको मिलेगा 5 जमा 6 ज़रब 7 जमा 5 जमा 6 ज़रब 8। अब आइए इस मसावात को खोलने की कोशिश करते हैं। x जमा a ज़रब x जमा b। तो सबसे पहले मैं x को x जमा b के साथ ज़रब करूंगी और फिर a को x जमा b के साथ ज़रब करूंगी। तो ये बन जाएगा x ज़रब x जमा b जमा a ज़रब x जमा b, यानी हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ खोल रहे हैं। तो x ज़रब x जमा b जमा a ज़रब x जमा b, और फिर हम इसे मज़ीद खोलते हैं। x ज़रब x जमा x ज़रब b और फिर a ज़रब x जमा a ज़रब b। तो इससे आपको मिलेगा x ज़रब x बराबर है x की ताकत 2, x ज़रब b बराबर है x b जमा a ज़रब x बराबर है a x और a ज़रब b बराबर है a b। तो x ज़रब x बराबर है x की ताकत 2, x ज़रब b बराबर है x b, a ज़रब x बराबर है a x और a ज़रब b बराबर है a b। अब हम इसे मज़ीद एक टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप x को मुस्तरिक ले लें तो आपके पास x b जमा a x आता है, जो असल में x b या a x या b x जमा a x, जो कि एक ही बात है। तो अगर आप x को कॉमन फैक्टर के तौर पर लें तो आपको मिलता है x ज़रब b जमा a b। तो आखिर में आपके पास आता है x की ताकत 2 जमा x ज़रब a जमा b जमा a b। इस टर्म को कई तरीकों से लिखा जा सकता है, ये सब एक ही बात है। तो जैसे हमने देखा x जमा a ज़रब x जमा b, इस आइडेंटिटी में x की ताकत 2 जमा a जमा b ज़रब x जमा a b है। इसमें x की ताकत 2 मुस्तरिक टर्म का मुरब्बा है। मुस्तरिक टर्म x है, ये एक मुस्तरिक टर्म है ना? x जमा a ज़रब x जमा b। तो x मुस्तरिक टर्म है और ये मुस्तरिक टर्म का स्क्वायर है। ये है x की ताकत 2 जमा मुस्तकिल रकमों का मजमुआ जिसे x से ज़रब दी गई हो, जिसे वेरिएबल से ज़रब दी गई हो। तो जो भी मुस्तकिल रकमें हों, एक मुस्तकिल रकम a है और एक मुस्तकिल रकम b है, तो आप उन्हें जमा करें और इसे x से ज़रब करें। तो x की ताकत 2 जमा a जमा b ज़रब x जमा मुस्तकिल रकमों का हासिल ज़रब, यही वो है जो ये आइडेंटिटी आपको देती है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसे याद रखें और हर बार इसे सॉल्व करने की कोशिश ना करें। तो x जमा a ज़रब x जमा b आपको देता है x की ताकत 2 जमा a जमा b ज़रब x जमा a b। चलें अब कुछ सवाल हल करते हैं। x जमा 3 ज़रब x जमा 4। हमारा एक्सप्रेशन है x जमा a ज़रब x जमा b। तो x क्या है? x यहाँ भी x ही है। अब a है 3 और b है 4, तो अब उन्हें कलर करते हैं। तो a है 3 और b है 4, तो इससे हमें क्या मिलता है? x की ताकत 2 जमा a जमा b ज़रब x जमा a b। अब इसे अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है x की ताकत 2 जमा 3 जमा 4 ज़रब x। a है 3 b है 4, a है 3 b है 4, 4 तो 3 जमा 4 ज़रब x जमा a b, यानी 3 ज़रब 4। 3 जमा 4 क्या है? 3 जमा 4 है 7, 3 ज़रब 4 है 12।
तो हमारे पास आता है x की ताकत 2 जमा 7 x जमा 12। तो आपको मिलता है x जमा 3 ज़रब x जमा 4, ये देता है x की ताकत 2 जमा 7 x जमा 12। इसी तरह आप सवालात हल करते हैं और यही वो मकाम है जहां ये आइडेंटिटी वाकई मुफीद साबित होती है। आइए एक मुख्तलिफ किस्म के सवाल की कोशिश करती हूँ। 105 ज़रब 107 और हमारी इबारत है जमा a ज़रब x जमा b, जो कि हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन ये इससे कैसे ताल्लुक है, ये देखें कैसे। अगर हम 105 को लिखें सो जमा 5 और 107 को लिखें सो जमा 7, तो हमें इसी किस्म की इबारत हासिल होती है। तो यहाँ सो हमारा x है, a है 5 और b है 7। तो हमारी इबारत है x की ताकत 2 जमा a जमा b ज़रब x जमा a b। तो 100 की ताकत 2 जमा 5 जमा 7 ज़रब 100, 100 जमा 5 ज़रब 7, x की ताकत 2 है, 100 की ताकत 2, a जमा b है 5 जमा 7, x है 100 और a b है 5 ज़रब 7। तो अब हम इसे मज़ीद सादा कर सकते हैं। तो 100 की ताकत 2 जमा 5 जमा 7 ज़रब 100 जमा 5 ज़रब 7, जो कि 10,000 जमा 5 ज़रब 7 है, 5 जमा 7 है 12 ज़रब 100 जमा 5 ज़रब 7 है 35। तो 10,000 जमा 1,200 जमा 35, जो कि 11,235 बनता है। ये भी एक तरीका है जिससे आप ज़रब कर सकते हैं। बग़ैर ज़रब की तरफ गए मुश्किल जुमलों को हल करना, ये इस आइडेंटिटी का एक बहुत मुफीद इस्तेमाल है। आइए अब इस आइडेंटिटी की कुछ मुख्तलिफ सूरतें देखते हैं। x जमा a ज़रब x मनफी b, तो यहाँ जमा की जगह मनफी है। तो इबारत कैसे बदलती है? हमें मिलता है x की ताकत 2 जमा a मनफी b ज़रब x मनफी a b, a जमा b ज़रब x की जगह आपको a मनफी b ज़रब x मिलता है। अगर यहाँ मनफी हो x मनफी a ज़रब x जमा b, तो फिर क्या होता है? फिर हमें मिलता है b मनफी a। आपको x की ताकत 2 जमा b मनफी a ज़रब x मनफी a b मिलता है, यानी a जमा b ज़रब x की जगह b मनफी a ज़रब x। अब एक आखिरी सूरत है x मनफी a ज़रब x मनफी b। इससे मिलता है x की ताकत 2 मनफी a जमा b ज़रब x जमा a b। तो यहाँ जमा की जगह मनफी आ गया, x मनफी a ज़रब x मनफी b, यानी यहाँ जमा की जगह मनफी है। तो x की ताकत 2 मनफी a जमा b ज़रब x जमा a b। जब आप कुछ सवालात हल कर रही होंगी तो ये भी काफ़ी कारामद साबित होंगे। और यहाँ एक इजाफी सवाल है, क्या आप इसका उलट कर सकते हैं? अगर x जमा a ज़रब x जमा b है, x की ताकत 2 जमा 12 x जमा 35, तो क्या आप a और b की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं? ज़रा ट्राई करें। अगली बार आपसे मिलूंगी।